दुकान है हमारी कृषि। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये मध्य प्रदेश को खोखला करने में लगातार भारतीय जनता पार्टी लगी है। तो बदलाव का समय है, इस बार बदलाव होगा और जम के बदलाव होगा। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सवाल होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से। ये मेरा सवाल है और मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाह रहा हूं। सागर में 3 मंत्री, बेरोजगारों के लिए क्या किया? सेंट्रल मिनिस्टर प्रहलाद पटेल जी बेरोजगारों के लिए क्या किया? पटेरिया जी क्यों कर पाएंगे? उनको भी तो मौका मिला था। एक बार मौका मिला था, मनो चल नहीं पाया उनका कोशिश। इसके पहले भानु राणा भी भाजपा से विधायक रहे, रतन सिंह सिलापुर भी भाजपा से विधायक रहे, चाहते तो वो भी करा सकते थे। वो लोग नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज़ 24 में। मैं आपके साथ हूं रामस्वरूप सेन। नवंबर के अंत तक मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएंगे। हाल फिलहाल में अभी ये जो आचार संहिता है, आदर्श आचार संहिता, उसकी जो डेट है वो क्लियर नहीं हुई है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में चुनावी हवा तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की 2 सूचियां जारी कर दी हैं और सागर जिले की 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें पहली विधानसभा सीट जो पहली सूची में आई थी वो है बंडा विधानसभा, जहां से वीरेंद्र सिंह लम्बड़दार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। दूसरी विधानसभा है सागर जिले की ही देवरी विधानसभा। देवरी विधानसभा में पूर्व विधायक कांग्रेस के जो इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कमल के निशान पर उम्मीदवार बनाए गए हैं, यानी भाजपा के उम्मीदवार हैं, हाल ही में उनके नाम का ऐलान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की देवरी विधानसभा में क्या कुछ स्थिति है और पिछले 2 पंचवर्षीय यानी 10 वर्षों से पूरे देवरी विधानसभा में कांग्रेस का दबदबा है। कांग्रेस से हर्ष यादव विधायक हैं और क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं इस पूरे विधानसभा में, इसका जायजा लेने के लिए हम आ चुके हैं और जानेंगे कि इस जो विधानसभा का विकास का क्या आलम है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। क्या नाम? अशोक कुमार चौरसिया। क्या करते हैं आप? दुकान है। क्या लग रहा है इस बार आपका जो देवरी विधानसभा क्षेत्र है, 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का शासन है, इस बार क्या स्थितियाँ? हर्ष यादव जीतेंगे। हर्ष यादव जी। जो ब्रजबिहारी पटेरिया हैं, हाल ही में उनका नाम तय हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, वो भी पूर्व में कांग्रेस से विधायक रहे हैं, उनकी क्या स्थिति? उनकी भी अच्छी है, बाकी हर्ष यादव जीतेंगे। क्या कारण क्या है उसका? अब मिलनसार व्यक्ति है वे। टिकटों का ऐलान होते ही जो कि भारतीय जनता पार्टी से ब्रजबिहारी पटेरिया का नाम तय हो गया है और जैसे ही उनका नाम तय हुआ है, एक गर्मजोशी के साथ राजनीति शुरू हो गई है। इस राजनीति में लोगों का कितना इंटरेस्ट है और लोगों की क्या राय है, क्या उनका मत है, हम जानेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं। साहब, क्या नाम है आपका? संजय वर्मा जी। क्या लगता है इस बार क्या होगा आपका विधानसभा क्षेत्र की स्थिति? जो पिछले बार हुआ रहा, पिछले 2 पंचवर्षीय से जो हो रहा वही इस बार होगा। कांग्रेस को पसंद करते हैं लोग या प्रत्याशी? प्रत्याशी को पसंद करते हैं। प्रत्याशी मेन है, कांग्रेस का प्रत्याशी जो मेन है। सारा निर्विरोध मतलब है देवरी में, उसका कोई विरोध ऐसा नहीं है ना कोई। जब से हर्ष यादव देवरी में विधायक बने हैं, पिछले 10 सालों में क्षेत्र से गुंडागर्दी का नाम समाप्त हो गया है। क्षेत्र में कोई गुंडागर्दी नहीं है, सब शांति अमन का माहौल है। ब्रजबिहारी पटेरिया भी पूर्व में विधायक रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? ब्रजबिहारी पटेरिया को काफी समय हो गया, लोग अब जनता उनको बराबर पहचान रही नहीं पहचान रही, वो नहीं मालूम। नए वोटर हैं, उनके बीच कुछ असमंजस? वो काफी समय से मतलब अस्वस्थ भी रहे, ज्यादा समय वो थे नहीं विधानसभा क्षेत्र में। क्या नाम है साहब आपका? जब्बार। क्या लगता है इस बार क्या हुआ आपके देवरी विधानसभा? यहाँ पे तो हर्ष जीतेंगे। हर्ष जीतेंगे।
क्यों ब्रज बिहारी पटेरिया का क्या है? वो जैसे कि नॉर्मल आदमी हर आदमी से मिलते हैं, कोई वो नहीं है, जो बड़ी भाई ने बताया हमारे वही बात है। ऐसा सुनने में आया है कि जो ब्रज बिहारी पटेरिया हैं उनके जो भतीजे हैं उनका इस पूरी विधानसभा क्षेत्र में अच्छा खासा वर्चस्व है, लोग उनको पसंद भी करते हैं, तो क्या कारण है कि वो कांग्रेस पार्टी को मात दे पाएंगे इस आधार पे? हर से ज्यादा सबसे अच्छे हैं, हर से ज्यादा सबसे अच्छे हैं। हर से ज्यादा ही रहेंगे। आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? पार्टी का, अब पार्टी का तो क्या है कि प्रदेश के जितने भी पत्रकार भाई हैं सबको मालूम है क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, हमें कुछ मालूम नहीं, हम जनता की राय जानने के लिए आए हैं, पत्रकारों को कुछ पता नहीं होता। आप जो तय करेंगे हमें वो पता होता है। जनता भी चलने आ रही है कि क्या होगा, लेकिन क्या है कि कम से कम 14 साल से भाजपा की सरकार है क्या नहीं, और उसके बाद 60-65 यहाँ पे भाजपा के बैठे हैं, तो भाजपा का कोई भी ना जलालक अधिकारी ना कोई मंत्री, और सारा जिले में कम से कम 3 मंत्री हैं ना, उन 60-65 लोग की कोई सुनाई हो रही है। 5 दिन हो गए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कौन के प्रति बैठे हैं? वे अपने स्वार्थ के लिए तो बैठे नहीं है, वे बैठे जनता के लिए, जनता की सुनवाई के लिए। जब जनता की वो पार्षद नहीं सुन रहे, जनता की वो मंत्री लोग कैसे सुनेंगे? आज कम से कम मिनिमम 14 साल हो गए, 14 साल। और नगर पालिका भी, यानी नगर पालिका जो है यहाँ की, उसमें भी भाजपा का है, यानी कि भाजपा की नहीं बैठी है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। देवरी की जनता काफ़ी परेशान है, कोई काम हो नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि कोई आवास योजना में 5 से 10 हज़ार रुपये की रिश्वत ली जा रही है, और मुँह देख के काम अगर इसमें कलेक्टर इसमें आदेश देवे तो इसमें जांच करवाई जाए तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25% आवास योजना यानी फर्जी पाई गई है। ये है सब। आपका क्या नाम है? हाँ बोला दो, मियाँ अच्छे बोल रहे हैं यार, बोला सबको बोलने का मौका। हाँ बोला दो। नहीं, बोल चुके। आप बताओ आपकी क्या राय है? काय के विषय में विधानसभा चुनाव आ गए हैं, ब्रज बिहारी पटेरिया को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, और वर्तमान में जो है वो कांग्रेस पार्टी के हर्ष यादव आपके यहाँ से विधायक है। इस बार क्या लगता है अब कौन जीत के आएगा? पटेरिया जीत। क्यों जीतेंगे? क्यों जीते? माहौल है पटेरिया जी के पक्ष में, माहौल, जनता जो है ना बदलाव चाह रही है। अच्छा, ये बदलाव तो चाहती है पब्लिक, और उस बदलाव की दृष्टि से पटेरिया जी जीतेंगे। ऐसे क्या काम किए उनने पहले जो जनता अभी भी पसंद कर? पहले विधायक रहे, देखो वो पुल बनवाओ, उनने बड़ो पुल बनवाओ, उन्हीं के कार्यकाल में बहुत से काम ऐसे भए हैं कि हम आपको गिनती नहीं करा सके। काम तो उनने बहुत ज्यादा करवाए हैं, ऐसा नहीं है। अभी हमने कम से कम 20 लोगों से बात की है। हाँ। 20 में से 15 ऐसे लोग हैं जिन्होंने हर्ष यादव का नाम दिया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है अगर ये आकलन रहा तो आगे क्या होगा? भाई ये तो अपना अपना आकलन है भाई, हमें ऐसा लग रहा हो भाई, अब सब अपने अपने मत हैं, ये तो ऐसा। कुछ युवा भी हैं, युवा साथी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी क्या राय है, क्योंकि युवा जो वोटर हैं उनका एक अहम रोल होता है विधायक चुनने में और विधायक बनाने में। तो साहब आपका क्या नाम? गौरव पांडे। क्या करते हैं आप? दुकान है हमारी कृषि। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये मध्य प्रदेश को खोखला करने में लगातार भारतीय जनता पार्टी लगी है। तो बदलाव का समय है, इस बार बदलाव होगा और जम के बदलाव होगा। भाजपा ने तो एक के बाद एक घोषणाएं, क्या योजनाएं चालू कर दी हैं। लाडली बहना योजना लगातार 1,000, अब 1250 और आगे 3,000। फिर जैसे ही चुनाव आए तो 450 रुपए का गैस सिलेंडर, और महंगाई कम और ये तमाम चीजें। फिर ऐसे में कांग्रेस पार्टी कैसे? आप हमें एक बात बताएं कि जनता समझ नहीं रही कि आप 19 साल से सरकार में हैं, अभी आखिरी में आपको याद क्यों आ रही? भाई चुनाव के समय आपको ये गैस सस्ती, भाई 450 की गैस मिल रही थी, आप 1200 की करके 200 कम कर रहे हैं, कभी 300 कम कर रहे हैं। जनता समझ नहीं रही क्या? एक वोट खरीदने का ये तरीका बना लिया है भारतीय जनता पार्टी, वोट खरीद रही है, पर जनता ये समझ रही है कि आप अभी वोट लेके सरकार बना के फिर चलेंगे, फिर लूटेंगे। भाई बगैर पैसों के काम हो रहा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जनता से पूछ लें,
बगैर पैसे का किसी व्यक्ति का किसी ऑफिस में काम हो रहा हो, बिजली ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, कहीं चले जाएं आप, भ्रष्टाचार ने जकड़ रखा है। और भैया ज्यादा लंबे समय यदि किसी की सरकार रहे तो ये निश्चित तौर पे की गढ़ बना लेते हैं लोग, और अब ये गढ़ तोड़ने का तो समय है। अच्छा, इस चीज की क्या गारंटी है कि कांग्रेस पार्टी आ गई तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ यहाँ पे अभी मंत्री थे हर्ष यादव, 15 माह आम आदमी की सरकार चली है। यहाँ भ्रष्टाचार तो छोड़िए आप, अधिकारी मना करने से कतराता था कि मैं मना नहीं कर सकता, एक प्रेशर था। चूंकि जनप्रतिनिधि ईमानदार है, हमारे यहाँ जो हर्ष यादव विधायक हैं ईमानदार हैं, जनता से जुड़े व्यक्ति हैं, किसी आपस में पैसे की बात नहीं हो रही थी। जनता ने देखा है 265 रुपए का यूरिया पहली बार बिका है सरकारी मूल्य पे देवरी में। तो जो वास्तविक स्थिति जनता की धरातल पे जो है वो विधायक को पता है और विश्वास है जनता को। गरीबों का नेता, व्यापारियों का नेता, महाजनों का नेता, किसानों का नेता हमारे यहाँ है। अभी जब तो दूसरी बार विधायक बना, कभी किसी को मौका लंबे समय से दोबारा तो मिला नहीं। और आप भी लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि जनहितैषी होगा, हर्ष यादव के पास कुछ ऐसा जादू होगा या जनता के बीच में जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, तब तो इतना माहौल है। युवाओं को क्या किया है ऐसा कि युवा उनको वोट करें? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सवाल होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से। ये मेरा सवाल है और मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाह रहा हूं। सागर में 3 मंत्री, बेरोजगारों के लिए क्या किया? सेंट्रल मिनिस्टर प्रहलाद पटेल जी बेरोजगारों के लिए क्या किया? भाई सत्ताधारी पार्टी से सवाल हो, ये विपक्ष में बैठे हर्ष यादव क्या रोजगार उत्पन्न करेंगे? हाँ, ये मंत्री बने थे, यहाँ पर वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो भी बना रहे थे, फूड प्रोसेसिंग पॉइंट वगैरह रोजगार के लिए, युवाओं के लिए काम ला रहे थे। वो 200 मेगावाट का सोलर प्लांट ला रहे थे, जिसमें पता है कि 2-3 हजार लोगों को काम मिलता। भाई विपक्ष ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम जात पात ऊंच नीच करके लोगों को विचलित किया है। रोजगार की बात तो मध्य प्रदेश में होना चाहिए कि प्रदेश स्तर पे रोजगार कहाँ है। जो पल्लेदार है उसका बेटा भी पल्लेदार ही बनेगा, जो किसान है उसका बेटा किसान ही रहेगा। भाई बेरोजगारी तो बेरोजगारी है। जब 15 लाख रुपए में पटवारी बन रहे हैं तो आप बताइए रोजगार की बात मध्य प्रदेश में तो मजाक हो गई। मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताएं। ये भैया काम कर रहा है, इनका लड़का नौकरी कर सकता क्या? भाई जिनके यहाँ पूंजीपति है उनका बेटा नौकरी करेगा, ये व्यवस्था है। तो अब इस व्यवस्था में तो भैया अंग्रेजों से बुरी स्थिति है मध्य प्रदेश की, ये तो किसी से छिपी नहीं है। 8-8 घंटे 2-2, 3-3 घंटे बिजली कट रही। 100 रुपए बिल आता है कमलनाथ जी के समय, आज 5-5 हजार बिल आ रहा है। लोगों के यहाँ कुर्की हुई है। देवरी का एक मामला न्यूज चैनलों पे चला, महिला के निर्वस्त्र वाली महिला का, उसके घर से सोफा उठा ले गए, पलंग उठा ले गए। तो ये जंगल राज, ये काला साम्राज्य भारतीय जनता पार्टी का लोगों के जहन में है। ये बात अलग है कि डर का माहौल है, सत्ता का दुरुपयोग, प्रशासन का दुरुपयोग आपने देखा पूरे मध्य प्रदेश में तांडव हुआ। अब इस तांडव का जवाब लोग अपनी वोट से देंगे और आने वाले समय में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। भाजपा लगातार ये चूंकि सत्ता में है उसके बाद भी कांग्रेस पे आरोप ये लगाती है कि कांग्रेस ने क्या किया। आप हमें एक बात बताएं, आजाद भारत जो गुलामी से निकला, जहां खाने के लिए गेहूं तक नहीं होता था, वहां इसरो से लेके बुलेट ट्रेन से लेके ये सारी सुविधाएं हो गई। आप समझिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल कॉलेज, ये सब कुछ कांग्रेस ने बनाया। आप उस समय की बात कर रहे हैं जब कुछ नहीं था और इस स्थिति में आ गए। और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता तो ये माइक कहाँ से होता, ये मोबाइल जहाँ वीडियो बना रही है कहाँ से होता, ये हम कपड़े सूट बूट में खड़े हैं, ये सब होटल, ये सब चीज किसकी व्यवस्थाएं हैं? ये थी क्या अंग्रेजों के समय? थी क्या? नहीं थी ना। ये सब कांग्रेस की देन है। वो दूरगामी सोच जिसने भारत को यहाँ लाके खड़ा किया है। और सवाल तो भैया मुख्यमंत्री जी से हो कि आपने 19 साल में मध्य प्रदेश को क्या दिया भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के अलावा? भाई ऐसा कोई कार्यक्रम, ऐसी कोई योजना है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो? आज देवरी की अभी नगर पालिका की बात चल रही थी यहाँ पे। भाई साहब आप किसी ऑफिस में चले जाएं, अब वहाँ हितग्राहियों की लाइन लगी होगी, चाहे बैंक चले जाए चाहे कहीं चले जाए। लोग योजनाओं के हल्ला जब पड़ता है, मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं तो ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं जहाँ सुन्न बटे सन्नाटा है। ना 450 की किसी को गैस मिल रही है
और न सभी लोगों को। आप कह रहे सभी महिलाओं को, आप पता लगा लें शहर में घूम के, यदि सभी महिलाओं को 1000 रुपए मिल रहा है लाडली बहना के। दिखाने के लिए कुछ और है और धरातल पे कुछ और है। बोले रोजगार के लिए लोन देंगे, मुझे इनको किसी को लोन मिला हो बैंक में, कोई बिना गारंटी के लोन लेके बता दे तो हम मान जाए। क्या टीवी पे, पोस्टरों में, मोबाइल की वीडियो में ये सब अच्छा लगता है? धरातल की स्थिति गड़बड़ है। यदि जनता को चेताने जगाने का काम हम कर रहे हैं और सारे लोग समझ भी रहे हैं, ये नहीं हुआ, आपके माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ, जनता को समझ में आना चाहिए कि दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग हैं, दोनों की स्थिति अलग अलग है। ये दिखाने का दौर खत्म हो गया, करने का काम है, समय करके दिखाने का काम। भाजपा और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री स्वयं लगातार ये बीच में सोशल मीडिया और मीडिया में प्रचार प्रसार लगातार करते हैं, विभिन्न जनसभाओं में ये घोषणा करते हैं कि उन्होंने युवाओं के लिए काफ़ी सारे रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, पैदा किए हैं। कुछ युवा और हैं हमारे साथ, हम उनसे भी पूछेंगे कि उनको कौन सा ऐसा अवसर मिला है। तो साहब क्या नाम है आपका? मेरा मोहित सिंह। क्या करते हैं? दुकान कर कौन सी दुकान? हेयर कटिंग। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो योजना है रोजगार की, उनमें से कैसी कौन सी योजना है जिसका आपको लाभ मिला? मुझे कोई योजना का लाभ नहीं मिला। कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो हैं वो लगातार कई सारी योजनाएं चला रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, आपके शहर में खुद फ्लैक्स, पोस्टर, सारी चीजें चल रही हैं, तो उसके बाद भी आपको अगर रोजगार नहीं मिला तो आप क्या कर रहे थे? हम कुछ नहीं, हम तो हमारा काम एक ही है, जो कर रहे हैं तो वो कर ही रहे हैं। अब जब रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई इतनी ज्यादा चल रही है, सब कुछ। आपको क्या है, आपका क्या नाम? हमारा नाम सीताराम कुमार है। मैं दुकान पे मजदूरी करता हूँ और कोरोना में तो पुलिस ने ऐसे डंडे दिए हैं कहीं रोड पे दिखे तो। कोरोना अलग मैटर है, अभी विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, आप एक युवा वोटर हैं और युवा वोटरों का इस विधानसभा चुनाव में बहुत महत्व है। आपको भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने ऐसे कौन सा लाभ दिया है, ऐसी कौन सी योजनाएं दी हैं जिनसे आप लाभान्वित हुए हों और उनसे इम्प्रेस होकर, आकर्षित होकर आप इस बार वोट करें? कुछ नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं अभी तक। ना हमारा लाडली बहना का कार्ड बना है। आपको लाडली बहना का कार्ड क्यों बनेगा? अरे हमारी मैसेज का तो बनेगा यार। यही बोलो ना, हमारा नहीं बोलो। आपका क्या नाम है? रितेश वाल्मीकि। क्या करते हो? हम नगर पालिका में करते काम। नगर पालिका के पार्षद भाजपा के हैं, वो धरने पर बैठे हैं। क्या बताएं, अब वो जाने, उनका आपस में विवाद है। वो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस चला रही है नगर पालिका। तो जो अच्छा प्रतिनिधि रहेगा सब उसे क्या सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस वाले अच्छे नेता हैं, 2 पार्षद, तो उनका समर्थन से चल रही है। कुछ और वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने काफी चुनाव देखे हैं, विधानसभा के भी चुनाव देखे हैं, उस पर हम उनसे बात करेंगे। साहब क्या नाम है आपका? ताराचंद कोरी। क्या करते हैं आप? हम कंपाउंड्री का काम करते, बॉटल इंजेक्शन का। अच्छा, क्या लगता है इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है? अभी तक कुछ नहीं कह सकते हैं, दोनों में टक्कर है। अब देखो माहौल जैसा बाद में बन जाए। दोनों में टक्कर क्यों है? वो यहाँ के भूतपूर्व रहे विधायक अभी वर्तमान में हर्ष यादव हैं, जिसका हो जाए जनता चुन ले। हमें जो जानकारी लगी है उसमें हमने ये मतलब जानकारी के अनुसार बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रज बिहारी पटेल है जो कि पूर्व विधायक है, उनकी पकड़ अच्छी है, और शहरी क्षेत्र जितने भी हैं उनमें जो वर्तमान विधायक हैं उनकी पकड़ अच्छी है। आपको क्या लगता है इस पकड़ का किसको कितना लाभ मिलेगा? अभी दोनों में है बराबर बराबर। कहीं जनता की पकड़ यहाँ भी है और देहातों में भी है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में दोनों अपना काम कर रहे हैं। अब जनता जिसको चुन ले। दादा आपका क्या नाम है? हम ओंकार प्रसाद सोनी है, जनता पार्टी के बड़े नेता हैं देवरी क्षेत्र में, और सब जगह जानकारी देते हैं पूरी देवरी क्षेत्र में, पूरी। अच्छा, तो विधानसभा क्षेत्र में सब जगह। तो क्या लगता है इस बार? इस हमारे कहा है देवरी क्षेत्र में जैसे हर्ष यादव हैं, तो कहीं कहीं देहातों में अच्छी स्थिति है और कहीं कहीं खराब स्थिति है। आप भाजपा के नेता है, हर्ष यादव की ना बताएं, भाजपा की बताएं। पटेल जी हैं तो उनको भी अच्छी स्थिति है, बढ़िया है, और उनकी इस साल सीट निकाल जाए। भाजपा को क्यों वोट करेंगे लोग यहाँ? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सब अच्छे से अच्छे काम किया है, महिलाओं के लिए पैसा मिले हैं
और गरीबों के पैसे मिलिए, किसी बताइए गरीबों को। नरेंद्र मोदी का चुनाव तो सांसदों के वहां से होता है, ये तो विधायकी का चुनाव है। जो विधायक अच्छे काम कर हैं तो पार्टी आएगी उनकी। वोट भाजपा को मिल रही देवरी क्षेत्र में। भाजपा में आप क्या हैं? हम वरिष्ठ नेता हैं देवरी क्षेत्र के। अच्छा, सबकी जानकारी देते हैं सब जगह, तहसील में जाते हैं। जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे रतन सिंह सलार को, उनको क्यों नहीं मिला मौका? अब कहा है मोदी जी सबको टिकट दिए है, एक बार इनको मौका दिया जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी में थे जिनको टिकट मिला। कांग्रेस से भाजपा में आ गए पटेल जी, इनको टिकट दिया गया, वो किसी को नहीं मिला। मुठ्ठी आदमी है, दावेदार हैं। देवरी विधानसभा में कितने नेता हैं ऐसे जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? केसली की ओर से देवेंद्र ठाकुर हैं जो कि वो उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, जनपद उपाध्यक्ष, उनको मौका नहीं दिया गया। उनको मौका नहीं मिला। क्यों नहीं दिया गया? आपको जो काम कुछ कार्य अच्छा नहीं किया उनने कार्य अच्छा नहीं किया। देखो केसली से टिकट मांगा था, देवरी से बहुत से टिकट मांगा था, और ये हरे क्या कहते हैं जबरा वाले राव साहब, उन्होंने टिकट मांगा था, उनको नहीं मिला। इनको क्या मिला? पटेल जी को क्या मिला? आपका क्या नाम है? हमारा चेनू कोष्टी। चेनू जी, तो क्या लगता है इस बार देवरी विधानसभा में कौन जीतेगा और कौन विधानसभा पहुंचेगा? भाजपा जीतेगी। क्यों जीतेगी? भाजपा इससे जीतेगी कि 1000 रुपये मिल रहा है भाईचारों। कब से मिल रहा है? 3 महीना हो गए। भाजपा की सरकार कितने वर्षों से? 15 साल हो गई। तो 3 महीने ही से क्यों मिल रहा है? और हमारे सामने तो भाजपा जीतेगी। वो हमने मान लिया, लेकिन क्यों जीतेगी हमें ये जवाब चाहिए। देखो ये कहना गुंजाइश नहीं हती, बरसाती छाते खपरा फूटे हते, पक्के मकान बन गए, 2.5 लाख रुपया मिल गए, 2.5 लाख रुपया मिल गए। भाजपा जीतेगी हमारे हिसाब से। तो भाजपा जीतेगी। आपको क्या लगता है? आओ। युवा हो आप, बोल रहे क्या बोलेंगे? युवा ही तो सब इस बार बोलना तो बहुत कुछ आते मनो, तो बोलो ना, बोलिए। हम ये बोल रहे हैं कि जो बेरोजगार हैं, सरकार कोई की बने, उनको रोजगार मिलो चाहिए, और हमारी जो अस्पताल की स्थिति खराब है उसमें सुधार आना चाहिए। कोई भी कुछ भी होता है तो बस सागल ले जाओ, जो कुछ है यहीं पे हो जाए, तो वो कुछ होता नहीं है। क्या लगता है कौन ये कर पाएगा? पटेरिया जी। पटेरिया जी क्यों कर पाएंगे? उनको भी तो मौका मिला था। एक बार मौका मिला था, मनो चल नहीं पाया उनका कुछ। इसके पहले भानु राणा भी भाजपा से विधायक रहे, रतन सिंह सलाहपुर भी भाजपा से विधायक रहे, चाहते तो वो भी करा सकते थे। बोलो आपको क्या लगता है? हमारे लिए ये लगता है कि सरकार इस बार पलटने चाहिए। क्यों? इसलिए पलटने चाहिए, बहुत हो गया, 18 वर्ष हो गए। भ्रष्टाचार जी कुछ है वो तो सब ठीक है, सब होता है, सरकार पलटने चाहिए। भाजपा ने इतना विकास किया है, कभी मध्य प्रदेश में विकास सब सरकार में होता है, विकास सब सरकार में होता है, एक सरकार में, सब सरकार में अपने अपने स्तर पर सब विकास करते हैं। अब समय हो गया तुम्हारा पलटने का, तो आप पलटिए। आप मतलब एंटी इनकम्बेंसी तैयार हो गई है। बिल्कुल तैयार है, पलटना माना पलटना। 2018 में भी पलट गई थी। 18 में पलट गई, तो इसीलिए तो कह रहा फिर पलटना चाहिए। वो बेईमानी से पलटी थी, अब ईमानदारी से पलटना चाहिए। तो बेईमानी से भाजपा ने थोड़ी बेईमानी की थी, वो तो कांग्रेस पार्टी ने खुद ने कर दी थी। कई विधायकों ने कांग्रेस पार्टी लोग दिया था ना, तुमने पैसा दिए थे ना मेरे को। तो ये अपना भाई विधायकों को अपना जमीन नहीं बेचना चाहिए। नहीं बेचना चाहिए, क्या होगा? एक साथ 40 तुम्हारे देवरी विधानसभा से सटी विधानसभा सुर्खी। अरे एक बात सुनो, महाराजा बिक गया, क्या करते उसको? आप क्या करेंगे? इसलिए सरकार फिर से चुन के कांग्रेस की बनना चाहिए। आई बात समझ? आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार कोनो की भी बने, मगर ऊपर से नीचे तक एक सी सरकार बने जिसमें हमारी देवरी को उद्धार हो, रोजगार लगा जाए। ऊपर तो भाजपा की सरकार, तो भाजपा की तो बन जाए, तो बन जाए, तो बन जाए, तो कांग्रेस की बन जाए, होता है कांग्रेस की। और मान लो अभी उद्धार भाव चाहिए, देवरी को उद्धार नहीं है। देवरी को अभी जो लंगड़ी सरकार है हमारे तो देवरी में, हमारे तो पूरे है ही नहीं है वो कछू। कि अब विधानसभा कछू को है,
राज्यसभा कछु को है, नगर पालिका कछु की है, तब कैसे काम हो रहा है? आपके यहाँ तो लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा की नगर पालिका है और चलाते कांग्रेस है। नहीं नहीं, जब काम ही करवे के लाने आदमी के लाने नहीं मिल रहा पैसा तो कहाँ से कर है वो? ओके पास में जितना बजट रहे उतना ही काम कर पे सामने वालों, या फिर एक सी सीढ़ियाँ रहो चाहिए। आपने कहा एक सी सरकार हो ऊपर से नीचे तक, मान लो हर जगह है। हमारी देवरी के दो दुर्भाग्य हैं कि जो एक सी सरकार अभी तक नहीं मिली। 2018 में मिली तो वो टाइम पे भी आदमी नहीं थे, वहां से सागर से आए थे, यहीं के थे ना आप, विधायक मंत्री बने थे, आपके विधायक जो है वो मंत्री भी बने थे। तो भाई तो कह रहा है दुर्भाग्य तो यही है कि आज जहां हमारा ने अच्छो काम होने तो वो हो ही नहीं पाओ, गिर गई। क्या लगता है इस बार? इस बार लगता है कि पहली बात तो ये है कि देवरी विधानसभा की ये किस्मत खराब कहना चाहिए या बहुत अच्छी विधानसभा कहना चाहिए कि जो आज से नहीं, करीब सुंदरलाल पटवा के समय से देवरी विधानसभा में ये चलता आ रहा है कि जब केंद्र में राज्य में सरकार रहती है तो विधायक रहता है कांग्रेस का हो या बीजेपी का, यानी जो सरकार रहती है उसके विपक्ष में ही यहाँ का विधायक बनता है, तो इसलिए देवरी का विकास हो नहीं पाता है। और उसके साथ साथ अगर आप जैसे एक बार मौका मिला, आप बता रहे तो उस मौके में जो कार्य होना चाहिए वो कार्य चल रहे थे, लेकिन उसके बाद सरकार गिरा दी गई कांग्रेस की, तो वो काम फिर रुक गए। तो ये किस्मत खराब, हम अभी भी कहेंगे यही बात कि ये देवरी की किस्मत खराब कहना चाहिए कि जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पाते। इसके लिए जब काम देवरी में होंगे कि केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की हो और राज्य में भी सरकार कांग्रेस की हो, तब विकास संभव है। क्या लगता है इस बार? सरकार कांग्रेस की बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? जब बने जब तो यहाँ का निर्माण हो है वो काम। अभी कांग्रेस के विधायक है ना आपके? विधायक हैं, विधायक के पास कोई उपाय ही नहीं है। क्या कारण? विधायक के पास विधायक निधि आती है, उनके पास तो उपाय ही नहीं चल रहा है, तब होता नहीं है ऊपर से उनको काबिल है। विधायक के पास विधायक निधि आती है, नगर पालिका के पास नगरीय प्रशासन अलग फंड देता है, कलेक्टर के यहाँ से अलग फंड होता है, विकास के कई सारे रास्ते होते हैं। विकास करने के लिए केवल लोगों के पास आयाम होने चाहिए, विजन होना चाहिए। आपको क्या लगता है आपके पार्षद क्यों नहीं कर पाए, वो विधायक क्यों नहीं कर रहा? देवरी को वो है वो कि सरकार गिर गई है तो उससे कुछ नहीं हो रहा हो। सरकार होती देवरी में मंत्री रहो चाहिए जब भाई काम हो है। देवरी की जनता ये चाहेगी कि हर्ष यादव अगर जीतेंगे तो वो बनेंगे मंत्री, तो हम लोग चाहते हैं कि देवरी का उद्धार हो जाए, इसलिए हर्ष भाई जीतेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्यों जीतेंगे? क्योंकि वो काम करवाते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। कांग्रेस के पार्षद जो उम्मीदवार बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, ब्रज बिहारी पटेरिया, वो भी तो पहले विधायक रहे हैं, उनने भी काम किए हैं। लेकिन सर कम से कम 10-15 बार देवरी में विधायक बन चुके बीजेपी के, आज तक क्या हुआ देवरी में, आप ये बताइए। अभी क्या हुआ? अभी सर वो कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, इसलिए कुछ नहीं हो पाया। काम आधा ये देख लो आप, वो कार्यालय बनवा दिया उनने, एसडीएम कार्यालय बनवा दिया, रोड बनवा दी, सब तो हो रहा है। आप बताइए साहब, क्या लगता है इस बार देवरी विधानसभा में माहौल? देवरी में परिवर्तन के, सत्ता परिवर्तन की स्थितियां हैं और कांग्रेस के जीतने की प्रबल संभावना है। यहाँ की पूरे प्रदेश में हम तो यहाँ देवरी में, अभी यहाँ देवरी की बात कर रहे हैं। देवरी में हर्ष भाई के पक्ष में माहौल है, जबरदस्त माहौल है, और चुनाव तक यदि यही परिस्थितियां बनी रही तो प्रचंड मतों से जीतने की संभावना है। जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं ब्रज बिहारी पटेरिया, उनकी भी काफी लंबे समय तक मजबूत पकड़ रही है देवरी विधानसभा पर, उनको क्यों नहीं मौका मिलेगा इस बार? एक बात बताओ, यदि उनकी यहाँ मजबूत स्थिति रही होती तो वो डॉक्टर भानु राणा से पराजित क्यों होती? हर्ष यादव भी एक बार पराजित हो गए। वो तो उस समय की परिस्थितियां थी कि जब परिवर्तन की, दिग्विजय सिंह के समय परिवर्तन की प्रचंड लहर चल रही थी, पूरा प्रदेश का सफाया हुआ था, उसमें देवरी भी चली गई, और हर्ष भाई के साथ उस समय दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया था।
वो तो जीवन मरण की स्थिति से निकल के बाहर आए थे, और किन लोगों ने जो घटना चक्र घटित किया था वो सब जनता की निगाह में है। और इस देवरी के जो 400-500 लोग पिटे थे और 40-50 वाहन तोड़े गए थे, शायद यहाँ देवरी की जनता उसका भी हिसाब लेगी, वो चुकता करेगी। भाजपा लगातार कई विकास कार्य कर रही है पूरे प्रदेश में, देवरी में भी उनमें से कुछ विकास कार्य हुए हैं। तो ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को नकार देंगे मतदाता और एक बार फिर से जो हर्ष यादव है उनको मौका देंगे? असल में क्या है कि यदि हम इन सारी चीज़ों का सटीक उत्तर देते हैं तो वो क्षेत्र से बाहर हम निकल जाएंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति जो बनी हुई है कि आज जैसे केंद्र जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो संविधान के प्रियम्बल में संशोधन किया गया, भारत से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद के लिए प्रियम्बल से प्रस्तावना से संविधान के गायब कर दिया, तो प्रबुद्ध वर्ग के दिमाग में ये बात तो खनकती है कि तुम कैसा राष्ट्र बनाना चाह रहे, और यहाँ सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की तुम पूरी चेष्टाएं कर रहे हो। वो तो जनता समझदार है, हिंदू समझदार है, मुसलमान समझदार है, ये सब समाज के लिए तुम कितने वर्गों में बांटना चाह रहे हो? तो जनता इन सारी बातों के ऊपर विचार कर रही है, और अंगड़े और पिछड़े के नाम पर मंदिर और मस्जिद से पेट भरने वाले नहीं, बेरोजगार के लिए रोजगार मिलने वाला नहीं है। ये सब ये बेरोजगार की स्थिति है, उसके लिए आवश्यकता है रोजगार की। स्वामी विवेकानंद जैसा कहते हैं कि भूखे आदमी के सामने धर्म और अध्यात्म की बात बघाड़ना उस जाति का अपमान है। भूखे के सामने भूखे के सामने आप रोटी की बात करो, नंगे के सामने वस्त्र की व्यवस्था की बात करो। केवल इससे पेट भरने वाला नहीं, मंदिर और मस्जिद से ये समाज उन्नत होने वाला नहीं। और मंदिर मस्जिद में जो बनाई गई मूर्तियां हैं या निराकार स्थिति है जो मनुष्य की है, परमात्मा का बनाया हुआ केवल इंसान है, और इंसान में आपने जो भेद पैदा किया, यदि आपने गहराई से अध्ययन किया हो इनका विनोबा भावे जी का, गांधी जी के साथी रहे विनोबा जी, वो कहते हैं ना मंदिर बनाओ ना मस्जिद बनाओ, बनाना है तो पेशाब घर बनाओ, पाखाना बनाओ, और ना मंदिर में ना मस्जिद में ना गुरुद्वारा के आसपास में ढूंढ लो कोई राम मिलेगा दीन जनों की भूख प्यास में। यदि कहीं परमात्मा का निवास है तो इंसान के दिल में है। यदि सबसे बड़ा मंदिर है तो मनुष्य का हृदय है, उसका दिल है। और यदि मंदिर और मस्जिद बना के मनुष्य के दिल तोड़ने से कभी परमात्मा खुश होने वाला नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल खेला जा रहा है, तो ये परिवर्तन केवल देवरी में नहीं है, पूरे देश में परिवर्तन की परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। और आगे यदि इस चुनावी प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं हुआ गया, ईवीएम का दुरुपयोग नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से पूरे देश में प्रचंड परिवर्तन की स्थितियां हैं और देवरी से कांग्रेस के जीतने की बहुत प्रबल संभावना है। एक अंतिम सवाल है, भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे प्रदेश में और यहाँ तक कि भारत के जितने राज्यों में चुनाव होते हैं उनमें सनातन धर्म को विशेष मुद्दा बनाती है। मध्य प्रदेश में भी ये कोशिश लगातार चल रही है और बयानबाजी भी चल रही है। प्रत्येक जो सभा है उसमें ये बयान दिया जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर मध्य प्रदेश में आएगी तो सनातन धर्म जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? देखो भैया, आपके लिए हम बताना चाह रहे हैं कि भारत देश में आप पूरे विश्व में पारसियों की संख्या 70-80 लाख के आसपास बची है। वो कभी नहीं कहते कि हम खतरे में, हमारा धर्म खतरे में आ गया। मुसलमान नहीं कहता हम खतरे में। जो बहुतायत में 82% जो हिंदू धर्म के लिए मानने वाले लोग हैं, फॉलोवर, वो कैसे खतरे में पहुंच जाएंगे? प्रधानमंत्री तुम्हारा है, राष्ट्रपति तुम्हारा है, मुख्यमंत्री तुम्हारे हैं, प्रशासन तुम्हारा है, फिर खतरे में कैसे पहुंच गए भैया? कैसे खतरे में? ये तो लोगों के लिए भय दिखाया जाता है कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। तो जो भेड़िया का भय दिखाया जा रहा है वो इससे वास्तविक रूप से हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू खतरे में तो तुम्हारे विभाजन से होगा, तुम्हारे मंदिर मस्जिद की लड़ाई से होगा। भाई, आदमी के लिए आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने की आवश्यकता है, उसके लिए बौद्धिक संपदा की आवश्यकता है। उसकी बुद्धि की जगह आप उसे नर्मदा की है तो परिक्रमा कराने पे जोर दे रहे हैं, गंगा माई की परिक्रमा पे तर्पण कराने पे जोर दे रहे हैं, जबकि आदमी के लिए जरूरत है। सारी दुनिया कहाँ हवाई जहाज से यात्रा कर रही है, अंतरिक्ष में यात्रा कर रही है, तुम कहाँ यहाँ है? तो किसी के लिए क्या थमाना चाह रहे थे? वो
कामड़ उसके लिए लदवा के इस सनातन की रक्षा करोगे। अरे भैया, धर्म क्या है? धारेती थी धर्म, जो धारण किया जाना चाहिए वो धर्म है, जिसे अस्वीकार करना चाहिए वो अधर्म है। तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? धर्म का अर्थ है कि प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति हमारी सहानुभूति हो, प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम हो, हमारी प्रत्येक मनुष्य के साथ में सद्भाव की हमारी भावना हो, इसे धर्म कहते हैं। धर्म ना हिंदू है और ना इस्लाम है, ये तो मजहब है। दिल कहीं बसता है, मंदिर बनेगा तो मनुष्य के दिल में बनता है। और ये तो धरती के जो बनाए हुए मंदिर हैं, ये ईंट गारे के हैं, ये टूट जाएंगे। उस प्रतिमा के लिए जो बनाया है तो मोची ने बनाया है, चर्मकार ने बनाया है, दरवाजे बनाए हैं तो बढ़ई ने बनाए हैं, भवन के लिए बनाया है तो उसने मिस्त्री ने बनाया है, उसमें जो सुंदरता डिजाइन दी है तो वो चित्रकार ने दी है। तो ये चित्रकार, ये स्थायी चित्रकारिता नहीं है, ये तो टूट जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है धर्म की रक्षा के लिए कि लोगों के दिलों के लिए तोड़ो मत, लोगों के लिए जोड़ने की चेष्टा के लिए धर्म कहते हैं, तोड़ने के लिए धर्म नहीं कहते। जो इंसानियत में नफरत पैदा करे उसे धर्म नहीं कहा जाता भैया, मैं ऐसा मानता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, काफ़ी लोगों से हमने बात की, वरिष्ठ लोगों से बात करी, प्रबुद्ध जनों से बात की है, युवाओं से बात की है। उन सब ने अपने अपने मत को यहाँ पर रखा है, सब ने अपने अपने भाव रखे हैं। कोई कांग्रेस पार्टी के साथ है, कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कोई विकास के साथ है तो कोई धर्म के साथ है। अब जो मतदान होगा वो किस आधार पर होगा, और जो दिसंबर तक चुनाव परिणाम आएंगे निर्वाचन के बाद, उसमें कौन यहाँ से जीत करके विधानसभा जाएगा और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, ये सब जानने के लिए देखते रहिए आर न्यूज़ 24। कैमरामैन आशीष दुबे के साथ मैं रामस्वरूप सेन, शुक्रिया।